गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मागणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 19 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 19 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में कवर करेंगे। और क्या खास रहने वाला है इस वीडियो के अंदर, आप सभी के लिए राजस्थान के अंदर सहकारिता आंदोलन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके सीधे जो क्वेश्चन वगैरह अपने एग्जाम के अंदर आ जाए उस तरह के जो सहकारिता आंदोलन है उससे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और कल की तरह आज भी राजस्थान के अंदर दो शहरों के उपनाम के बारे में बात करेंगे। कल उदयपुर और जयपुर है, उन दोनों के उपनाम के बारे में बात की थी। आज और दो शहर हैं जिनके बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में। और सबसे पहले कैदियों के लिए, राजस्थान की जेलों के अंदर कैदियों के लिए बंदी कैंटीन की शुरुआत की गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। राजस्थान सरकार की बंदी कैंटीन की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा? ये वर्चुअल तौर पे उद्घाटन किया गया था। और जयपुर सहित 10 जेलों के अंदर, कारागृहों के अंदर बंदी कैंटीन की शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? प्रदेश के कारागृहों के अंदर कॉनफेड के द्वारा। कॉनफेड संस्था है, इनके द्वारा राजस्थान की जेलों के अंदर बंदी कैंटीन की स्थापना की जाएगी। और इस कैंटीन के अंदर लगभग 43 से लेकर 58 प्रकार की जो सामग्री है वो कैंटीन के अंदर मिलने वाली है। और कारागृह के अंदर बंदी क्या कर सकता है? प्रतिमाह 3500 रुपये की सामग्री है वो कैंटीन से खरीद सकता है। कैंटीन के अंदर इस तरह का सामान मिलेगा। एक महीने के अंदर जो कैदी वगैरह वो 3500 रुपये का सामान है उससे कैंटीन से खरीद सकता है। और इस मॉडल पे सब राजस्थान की जो जितनी भी जेल वगैरह हैं उन सारों के अंदर मिलने वाला है। ये कैदियों के लिए जो भी दैनिक आवश्यकता वगैरह रहती है अपनी डेली बेसिस पे, तो वो खरीद सकते हैं। हालांकि ये सेफ्टी के दृष्टिकोण से बहुत एक तरह के ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का हथियार वगैरह ना मिलने लग जाए। ठीक है। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऑपरेशन जेलों के सुधार से संबंधित राजस्थान सरकार के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई है जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लैश आउट। ऑपरेशन ब्लैकआउट पहले था और उसके बाद में ऑपरेशन फ्लैश आउट स्टार्ट किया गया है। वो किससे संबंधित है? राजस्थान के अंदर जेलों के अंदर सुधार से संबंधित है फ्लैश आउट। ठीक है। उससे पहले क्या था? ब्लैकआउट। तो ये दो अभियान वगैरह याद रखना। आइए कॉनफेड के बारे में बात करते हैं। कॉनफेड का पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। कॉनफेड का पूरा नाम क्या है भाई? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड है। इसके द्वारा राजस्थान के अंदर सभी जेलों के अंदर बंदी कैंटीन की स्थापना की जाएगी। कौन सी संस्था है? इस संस्था के द्वारा। आप कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि इसमें उपभोक्ता शब्द लगा हुआ है। इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। 1967 के अंदर हुई थी। और इसी सहकारी वर्ड दिया हुआ है, इसलिए आपको राजस्थान का सहकारी आंदोलन से संबंधित सारे फैक्ट बता रहा हूँ। ये देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीग 1904 के अंदर डीग और भरतपुर के अंदर सहकारी कृषि बैंक इसी उद्देश्य से स्थापित की गई थी। ठीक है। तो 1904 के अंदर डीग और भरतपुर है जहाँ पे सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, राजस्थान की पहली सहकारी समिति एवं बैंक की स्थापना 1905 के अंदर अजमेर के भिनाय के अंदर हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति स्थापना कब हुई थी? 1905 के अंदर। और वो भी कहाँ पे? अजमेर के अंदर हुई थी। ये याद रखो कि 1910 के अंदर यहीं पे केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? अजमेर भिनाई के अंदर। और 1915 के अंदर सर्वप्रथम भरतपुर रियासत के द्वारा सहकारिता कानून बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे पहले राजस्थान की कौन सी रियासत है? राजस्थान में स्वतंत्रता के टाइम कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। और उन रियासतों में से सबसे पहले सहकारिता आंदोलन से जुड़ी कानून है, एक्ट वगैरह किसने पारित किया था? तो भरतपुर रियासत ने पारित किया था 1953 के अंदर। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मत्स्य और संयुक्त राजस्थान ने भी सहकारिता संबंधित कानून। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि सबसे पहले सहकारी समिति कहाँ स्थापित हुई थी और सहकारिता से संबंधित पहला कानून है वो कब पारित किया गया था? 1953 के अंदर। 1953 के अंदर विभिन्न सहकारिता कानूनों को एक रूप के अंदर लाया गया था। और राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम है वो 1953 के अंदर पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद में 1953 के अंदर राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम आया था। दोस्तों याद रखना, 2 अक्टूबर 1965 को एक नया सहकारिता अधिनियम लेके आया था। ठीक है। और जो वर्तमान के अंदर सहकारिता अधिनियम है वो 2001 से लागू है। ठीक है।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1953 के अंदर एक एक्ट है, उसके बाद में 1965 के अंदर एक एक्ट है, और नया जो वर्तमान के अंदर जो सहकारिता से संबंधित अधिनियम लागू है वो 2001 के अंदर आया था दोस्तों। ठीक है, जो 14 अक्टूबर 2002 के अंदर लागू हुआ था। वर्तमान के अंदर 20 राज्य स्तरीय सहकारी संघ है। राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय सहकारी संघ कितने हैं? 20, और 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 21 दुग्ध उत्पादक संघ है, और 32 थोक उपभोक्ता भंडार, और 36 क्या है? प्राथमिक भूमि विकास बैंक। जो केंद्रीय सहकारी बैंक होती है वो जिला स्तर पे रहती है, जिला स्तर पे। ठीक है, ये याद रखना, 20 सहकारी। ठीक है, ये इस तरह का जो फैक्ट वगैरह है आप याद रखना दोस्तों। अगला, प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी है वो जल्द शुरू होने वाली है, और कहाँ पे? आमागढ़ के जंगल पे। आमागढ़ के जंगल, ये जयपुर के अंदर है दोस्तों। गुलाबी नगर का अच्छी तरीके से दीदार हो सकेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? झालाना के अंदर। ये भी जयपुर के अंदर है दोस्तों। झालाना के अंदर ये लेपर्ड सफारी है वो स्टार्ट की गई थी। और दूसरी आमागढ़ के जंगल है वहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, जंगल के अंदर बने रघुनाथगढ़ किले और अरावली के पहाड़ियों के अंदर सैलानियाँ हैं वो निहार कर सकेंगे। हवा महल, मानसागर, सनसेट वगैरह, ये सनराइज पॉइंट वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है वो आमागढ़ की जंगल सफारी के माध्यम से देखने को मिलने वाला है, और उद्घाटन के लिए सीएम से बात वगैरह भी की गई है। ठीक है, रघुनाथगढ़ का किला कहाँ पे भाई? ये जयपुर के अंदर। आमगढ़ की जंगल सफारी है तो आमागढ़ याद रखना, ये कहाँ पे? ये भी जयपुर के अंदर। अगला दोस्तों, 2 दिवसीय भारतीय पक्षी मेला है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कब से? भारतीय पक्षी मेला। ठीक है, और किसके द्वारा? ये टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया और वन विभाग के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पे? ये मानसागर के समीप होगा। मानसागर कहाँ पे भाई? जयपुर के अंदर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये याद रखना, भारतीय पक्षी मेला है 2022 का भारतीय पक्षी मेला है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो जयपुर के मानसागर के समीप। और किसके द्वारा? वन विभाग और टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये मानसागर झील के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक कृत्रिम झील है। सबसे पहले याद रखो कि मानसागर झील एक कृत्रिम झील है दोस्तों, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है, और इसका नाम आमेर के तत्कालीन राजा मानसिंह के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो मानसागर झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1610 के अंदर द्रव्यवती नदी पे बांध बना के, किस नदी पे बांध बना के मानसागर झील का निर्माण किया गया था? तो 1610 के अंदर द्रव्यवती नदी, ये भी जयपुर की नदी है दोस्तों, और इसी नदी पे बांध बना के मानसागर झील का निर्माण किया गया था। इसी झील के अंदर एक जल महल है, झील के बीच में स्थित है। जल महल दोस्तों एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो मानसागर झील के एकदम बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये फैक्ट है मानसागर की झील के बारे में, याद रखोगे। अगला दोस्तों, बाहुनझार आशा सहयोगियों को विभाग का चेंज किया गया। अभी प्रदेश के अंदर बैठक हुई थी जिसके अंदर जो बाहुनझार आशा कार्यकर्ता है, जो आंगनवाड़ी वगैरह है उसमें काम करती है आशा कार्यकर्ता, उनका प्रशासनिक नियंत्रण है अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। पहले क्या था, अभी वर्तमान के अंदर चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। वही प्रसादी लाल मीणा जिसने ये बोला था कि तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता। ठीक है, तो प्रसादी लाल मीणा, इनका नाम भूलना मत आप, ये चिकित्सा मंत्री है। जबकि महिला मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो ममता भूपेश। ममता भूपेश महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इन दोनों के बीच में बैठक हुई थी। पहले सारी की सारी जो आशा कार्यकर्ता थी वो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती थी, उनका प्रशासनिक नियंत्रण था। और अभी ये चेंज किया गया है, ये चिकित्सा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, क्योंकि आंगनवाड़ी के अंदर जो काम वगैरह आशा कार्यकर्ता करती है, जैसे डिलीवरी का काम करती है, बच्चों की देखभाल से संबंधित काम करती है, तो पूरा पूरा एक तरह से क्या रखा है, चिकित्सा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित ये काम कर रही है। लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है? महिला से संबंधित था। अब चेंज करके प्रशासनिक नियंत्रण है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर दिया गया है। ठीक है, अगला दोस्तों, ये एक बड़ी नियुक्ति हुई है, जी अशोक कुमार के बारे में बात करते हैं। इनको भारत का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया, पहला ओशन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है दोस्तों? नाम याद रखिए, अशोक कुमार। ठीक है, सरकार ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है वो नियुक्त किया गया है। पिछले साल सुरक्षा से संबंधित मामलों की कैबिनेट कमेटी थी, उसकी सिफारिश के आधार पर पद का
निर्माण किया गया था। जैसे CDS का पद का निर्माण किया गया था, वैसे ही सुरक्षा के मामलों की समिति है उसके द्वारा समुद्री सुरक्षा समन्वयक है उसका पद सृजन किया गया था और पहली नियुक्ति है उस पर जी अशोक कुमार की गई। अगला दोस्तों, स्वच्छता की रैंकिंग के अंदर सुधार के लिए अभी जिम्मेदारी तय की गई है, क्योंकि देश के अंदर 12वें स्थान पे स्वच्छता के मामले के अंदर राजस्थान 12वें स्थान पे दोस्तों। तो ये रैंकिंग याद रखना। और अभी सभी के 10 जो नगर निगम है उनके दायित्व तय किए गए, क्योंकि राजस्थान का जो स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर जो काम वगैरह है वो एक तरह से क्या कि ढीला पड़ता जा रहा है, ठीक है, पसीडी रह रहा है हर काम के अंदर, ठीक। इसीलिए क्या कि अभी बैठक की गई थी और रैंकिंग सुधारने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर रैंकिंग सुधार। जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है दोस्तों? तो केंद्रीय शहरी मंत्रालय है उसके द्वारा 2016 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण। और ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण है उसका आयोजन किया जाता है केंद्रीय शहरी मंत्रालय के द्वारा। 2016 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें देश के प्रमुख शहर वगैरह हैं, लगभग 4300 के आसपास जो शहर वगैरह हैं उनका सारों का स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी करता है। और राजस्थान का प्रदर्शन खराब चल रहा था, इसीलिए अभी बैठक की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर सुधार किया जाए ताकि अपनी रैंकिंग इंप्रूव हो। देश के अंदर 12वें स्थान पे, पिछला जो 2021 की स्वच्छता रैंकिंग थी उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा था दोस्तों? 21वां स्थान था। और राजस्थान के प्रमुख शहर वगैरह सबसे अच्छा काम है वो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के द्वारा किया गया था। जयपुर हेरिटेज नगर निगम है उसके द्वारा किया गया था और उसकी स्वच्छता रैंकिंग के अंदर 32वां स्थान था। कितना स्थान था दोस्तों? 32वां स्थान था। सेकंड नंबर पर जोधपुर उत्तर था, जोधपुर उत्तर नगर निगम था जिसकी रैंकिंग 35वीं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम उसकी 36वीं थी और कोटा उत्तर है उसकी 48वीं रैंकिंग थी। यानी टॉप 50 शहर के अंदर राजस्थान के 4 शहर थे। जयपुर हेरिटेज सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया था और स्वच्छता के मामले के अंदर सबसे 5 साल से लगातार, जब से ये सर्वेक्षण स्टार्ट किया है उसके बाद में लगातार सबसे ज़्यादा क्या है कि स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है इसको, लगातार 5 सालों से प्रथम नंबर पे आ रहा है। और जो 2021 का एक और फैक्ट बता देता हूँ, 2021 के अंदर सर्वाधिक स्वच्छता से संबंधित अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को स्वच्छता से संबंधित सर्वाधिक अवार्ड वगैरह है वो जीते थे, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखना। अगला दोस्तों, उच्च शिक्षा के अंदर लड़कियों से संबंधित एक सर्वेक्षण किया गया था और प्रदेश के अंदर 11 जिलों के अंदर अभी भी स्थिति खराब चल रही है। झुंझुनू के अंदर उच्च शिक्षा के मामले में लड़कियां सबसे ज़्यादा आगे है दोस्तों, और इसी के चलते झुंझुनू क्या है कि एजुकेशन के मामले में अव्वल है और नागौर सबसे पिछड़ी है। हालांकि प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा के मामले के अंदर 100 छात्रों पे 107 छात्राएं क्या पढ़ रही, जैसे मान लो 100 लड़के हायर एजुकेशन है उसमें पढ़ रहे हैं तो 107 उनके बदले क्या है कि 107 क्या है कि छात्राएं क्या है कि हायर एजुकेशन के अंदर दिलचस्पी ले रही है एक तरह की, ठीक है। लेकिन अभी भी 11 जिलों की क्या है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये 11 जिले हैं जिनके अंदर क्या है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और ख़ासतौर से नागौर के अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन झुंझुनू के अंदर लड़कों की तुलना के अंदर 19 लड़कियां ज़्यादा क्या है कि हायर एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं फैक्ट वगैरह। अगला दोस्तों बणेश्वर धाम है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि इसके बारे में बात करने वाले हैं। बणेश्वर जो मेला है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है, जिसमें जिले के आदिवासी संख्या, इसको आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो डूंगरपुर जिले के अंदर बढ़ता है दोस्तों। और माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। कब होता है? माघ शुक्ल, ठीक है, यानी फागण महीने के एक महीने पहले होता है दोस्तों। तो माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पे सोम, माई, जाखम नदियों के पवित्र संगम पे बणेश्वर नामक स्थान पे ये बणेश्वर मेला बढ़ता है, जो आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नदियाँ याद रखिए, सोम, माई और जाखम नदी। सोम नदी है वो बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, जबकि माही नदी है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है दोस्तों। जाखम नदी का आप बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डूंगरपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। डूंगरपुर के अंदर बणेश्वर मेला है जो डूंगरपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर है। अगला दोस्तों राजस्थान के उपनाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करते हैं, जिसको राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान का गौरव किस शहर का नाम है? तो चित्तौड़गढ़ का है। भक्ति और भक्ति शक्ति का शहर है। भक्ति और शक्ति का शहर किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को। भीलवाड़ा के बारे में बात करते हैं। कलवाला आपके याद है या नहीं? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस है वो किसे कहते हैं? और पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? आप मेरे को बताओ। पूर्व का वेनिस है वो उदयपुर को कहते हैं दोस्तों, और पूर्व का पेरिस फ्रांस की राजधानी, पूर्व का पेरिस है वो जयपुर को कहते हैं दोस्तों। व्हाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ सैलानियों का शहर, लेक सिटी, ये उदयपुर के नाम थे दोस्तों। भीलवाड़ा के बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान की कॉटन सिटी के रूप में, टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी है वो कौन सी है? भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर तो वो भीलवाड़ा दोस्तों। तालाब और बांधों की नगरी, तालाब और बांधों की नगरी किसे? भीलवाड़ा को। और अब्रक सिटी वो भीलवाड़ा। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाएगा? ग्रेनाइट सिटी वो जालौर को कहते हैं दोस्तों। और अब्रक सिटी के रूप में भीलवाड़ा को कहते हैं। लेकिन आप राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी, ये तीनों के तीनों नाम है, ये आप याद रखना। राजस्थान का गौरव, भक्ति और शक्ति का शहर क्या कि चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला दोस्तों जैसलमेर के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, झरोकों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान निकोबार, ठीक है, राजस्थान का, और गलियों का शहर और पंखों की नगरी। तो ये जैसलमेर के नाम है, स्वर्ण नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान का गुलाब तो अपन क्या है कि देख पाएंगे। हवेलियों का शहर, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसलमेर के बारे में। अगला दोस्तों करंट अफेयर्स की क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले निम्न में से कौन सा प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी गई है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली कहे कि पहली भारतीय कंपनी है वो कौन सी बनी है? डाबर इंडिया। आपने चमन पर, आपके दादा वगैरह चमन प्रकाश वगैरह खाते होंगे, ठीक है, डाबर इंडिया का। तो ये भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल भारतीय कंपनी है। अगला दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से, कौन सा युद्धपोत है दोस्तों? INS विशाखापट्टनम है, उससे 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका INS विशाखापट्टनम से सुपरसोनिक एक तरह से सफल टेस्ट वगैरह किया गया था। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई है। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मपुत्र नदी, और क्या है कि एक रसिया की नदी है। इन दोनों नदियों के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ये भारत और रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है, याद रखना, ठीक है। और इसकी रेंज है वो 290 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर है। और यही मिसाइल है वो भारत के द्वारा पहली बार फिलीपींस को निर्यात करने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए का समझौता किया गया, ठीक है, हाल ही के अंदर किया गया था। फिलीपींस सरकार को बेचा जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। और ये तीनों माध्यम के अंदर, यानी थल सेना के पास भी है, वायुसेना के पास में भी है, और नौसेना के पास में भी है। इसके तीनों वर्जन है, याद रखना, ठीक है। ये एक क्रूज मिसाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला दोस्तों किस IIT संस्थान ने, शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री का निर्माण किया गया? किसका? ओरिगामी मेटा मेटेरियल्स। ये एक नई सामग्री है जो किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा, याद रखना, ठीक है, IIT मद्रास है, उसके द्वारा एक नई सामग्री हाल ही के अंदर शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला दोस्तों हाल ही के अंदर रूस और किस देश के तनाव के बीच में बाबूस्का बटालियन काफ़ी चर्चा के अंदर है? कुछ वर्ड्स वगैरह रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाबूस्का बटालियन है, ये यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये इस तरह की जो बटालियन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर। अगला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अंदर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियों के अंदर कितना प्रतिशत आरक्षण है? वो हरियाणा सरकार के कानून को रोक लगाने वाला हाईकोर्ट के आदेश, मामला ये था कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% के की जो नौकरी है वो हरियाणा के नौजवानों को मिलेगी, ठीक है, इस तरह का प्रावधान है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन हरियाणा के अंदर जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है
उसके द्वारा ये मामला है वो रद्द कर दिया गया था। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में गया था, जो उसने कहा कि हाईकोर्ट था उसका आदेश को रद्द कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि हरियाणा का जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको 75% जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू रहेगा। ठीक है, तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जिनको डिस्कस किया दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार बताएं और मेरे को बताएं कि आप मैं किन चीज़ों के अंदर सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।